मैं डाला मनीष ने वोट। मुख्यमंत्री के रूप में किसको आप देखना चाहते हैं? सचिन पायलट के बारे में क्या विचार है आपके? बीजेपी की तरफ से बालकनाथ। कांग्रेस की तरफ से अगर टिकट नहीं मिली मनीष जी को तो फिर किसको मिलने के चांस लग रहे हैं? पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है गहलोत जी का, उसको किस तरह से रेट करते हैं भाई साहब आप? हेलो एंड नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जनमंथन पर। चुनावी चर्चा अपने चरम पर है और जनता ने बना रखा है मूड। बात करेंगे शाहपुरा विधानसभा सीट के अंतर्गत एक छोटे से गांव में चाय की थड़ी पर, क्योंकि जो समीकरण विधानसभा में बनेंगे उससे पहले कई हजार समीकरण इन चाय की थड़ियों पे बनेंगे और यहाँ पे जो जनता मौजूद है वो देगी अपनी राय। तो आइए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि उनके दिमाग में कौन सी सियासी खिचड़ी पक रही है। बाबा जी से चर्चा शुरू करते हैं। बाबा जी, शुभ नाम आपका? कालूराम। कालूराम जी। हाँ। तो बाबा जी ये बताओ सबसे पहले तो कि यहाँ पे टिकट किस किस को मिल रहा है? अब टिकट किसको मिले नहीं मिले, मैं डाला मनीष ने वोट। अच्छा, चाहे वो निर्दलीय लड़े और चाहे वो कहीं भी लड़े, टिकट से लड़े, कैसे भी लड़े, वो कैसे भी लड़े। हाँ। आपका समर्थन मनीष जी यादव के साथ है। यादव का तो मनीष जी यादव ने पिछली बार टिकट ली थी। हाँ, ली थी कांग्रेस से। कांग्रेस। और कितना अंतर रहा था मतों का? मतों का 3500 वोटा का। 3500 वोटों का। क्या लगता है पिछली बार ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो मनीष जी नहीं निकल पाए? कमी सारी रहेगी साहब। जो जाटों का बैड में वोट, जो जनजाति का वोट गिरवा कौन दिया था जाट। अच्छा। और आगे फिर जहाँ सापड़ा के मान है ना, तो सापड़ा ग्रामीण का वोट काट दिया, उनका वोट राव गिरवा दिया। अच्छा, राव ने करवाई ये स्थिति। आप ये कह रहे हैं कि जो राव राजेंद्र जी हैं, हाँ। उन्होंने जानबूझ के कांग्रेस के सदस्य को जिता दिया, कांग्रेस के कैंडिडेट को। कैंडिडेट को जानबूझ के जिताया था साहब। अब सुनने में ये आ रहा है, राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कहीं न कहीं कि मनीष यादव जी जो है वो भाजपा की तरफ से भी प्रयास कर रहे हैं टिकट लाने की। तो इन बातों में कितनी सच्चाई लग रही है? अब है तो देखो, बिल्कुल जितना लोग काम में हो, मैं तो मनीष जी साथ आला साहब। अच्छा, अगर पाचे मनीष जी। मनीष जी हाँ, अब आप बताइए, हाँ, बोलो। मुख्यमंत्री के रूप में किसको आप देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री को मैं तो आने कुंदे को जाऊँ, मैं तो आने अशोक जी गहलोत को? हाँ, कुंदे को जाऊँ। फिर कौन ऑप्शन लग रहा है आपको? है और कोने को आ जाए, लो सचिन आ जाए, और आ जाए, अशोक भी आ जाए तो बढ़िया काम से। अशोक गहलोत तो ठीक है। अशोक गहलोत तो है ही। हाँ, वो दोबारा तो ठीक है। ठीक है। हाँ, सचिन पायलट के बारे में क्या विचार है आपके? अब सचिन आ जाए वो भी ठीक है, गहलोत आ जाए वो भी ठीक है। अच्छा, चिट भी मेरी पट भी मेरी, सिक्का हाँ। खड़ा हो गया वो भी मेरा ही है। हाँ, मेरा ही। हाँ, अच्छा अच्छा। और बीजेपी क्या होगा, बालकनाथ हो लो। बीजेपी की तरफ से बालकनाथ। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो कम से कम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बीजेपी की तरफ से बालकनाथ जी एक बेहतर कैंडिडेट है? लग रहा है क्या आपको? शुभ नाम भाई साहब आपका? बद्री प्रसाद। तो बद्री प्रसाद जी, आप बताइए, युवा है। हाँ। और मनीष यादव जी युवा है। तो ये जो लॉबिंग वाली बात चल रही है कि वो कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिलती है, बीजेपी इस इंतजार में है कि कांग्रेस पहले सूची जारी कर दे, देखो, कांग्रेस इस इंतजार में है कि बीजेपी सूची जारी कर दे। देखो, बीजेपी की तो ये सब बकवास झूठी बात है। कांग्रेस से ही लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कांग्रेस नहीं टिकट देती है तो भारी बहुमत से तो भी जीतेगा, और अगर कांग्रेस टिकट देती है तो भी भारी बहुमत से जीतेगा मनीष यहाँ से। कांग्रेस की तरफ से अगर टिकट नहीं मिली मनीष जी को तो फिर किसको मिलने के चांस लग रहे हैं? अब जो भी वो आलोक को दे, किसी को भी दे। आलोक बेनीवाल जी हैं, क्योंकि उन्होंने विधानसभा के अंदर जब शॉट पड़ गए थे एमएलए, तब आलोक बेनीवाल जी साथ खड़े हुए थे गहलोत जी के। तो इस बात का एक रिवार्ड या इस बात का एक इनाम मिलने के चांसेस कुछ ज्यादा ही है। लग रहा है आपको कुछ ऐसा? अच्छा, ये बताइए, कहीं ना कहीं अगर ये समीकरण बैठा कि राव राजेंद्र सिंह जी साइड में हो जाते हैं, मनीष यादव बीजेपी की तरफ से टिकट ले आते हैं, नहीं होगा ऐसा। नहीं होगा ऐसा? कांग्रेस चलाता है। राजनीतिक हलकों में तो यही चर्चा है, नहीं होगा ये सब। क्योंकि ऐसा माना जाता है अच्छा, वो कैसे वो जीत के जाएगा आपका? हाँ हाँ, इस बार जीत के जाएंगे। जाएंगे 100%। पक्की पक्की। बड़ी बहुमत से। अच्छा, पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है गहलोत जी का, उसको किस तरह से रेट करते हैं भाई साहब आप? ठीक ही है। ठीक है। अच्छा, ऐसी कौन सी योजना है जो आपको लग रहा है कि जनता के लिए बढ़िया रही, और कौन सी ऐसी योजना है जो ऐसे लगता है कि इतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी? सभी बढ़िया हैं। अब मनीष को वोट देना है हमें, तो मनीष जीतेगा, फाइनल है ये बात।
और कैसे भी चाहे निर्दलीय खड़ा हो, चाहे टिकट हो, चाहे कैसे भी हो, ये दोनों राव राजेंद्र और आलोक एक पार्टी में रहेंगे, मनीष अकेला एक पार्टी में रहेगा। इतने ये परिचर्चा तो खैर पिछले साल भी चली थी। पिछले साल भी जो सर्वे होते हैं उसमें एक बात आई थी निकल के सामने कि जो आलोक बेनीवाल जी हैं और राव राजेंद्र जी वो एक तरफा रहेंगे और मनीष जी एक तरफा रहेंगे, लेकिन राजनीतिक जो चुनाव जो आरडीसी बोर्ड ने पड़े एक तो आरडीसी बोर्ड ने पड़े जा, कहीं मान लो ऐसे बोर्ड देना, हरियाणा का बोर्ड पड़ेगा साहब पिछली बार तो। अगर आरडीसी बोर्ड पड़ता तो 20,000 जीतता मनीष। आपको लग रहा है धांधली हुई थी? धांधली हुई थी, पूरी धांधली हुई थी। 97% पोलिंग हुई थी कई गाँव में। 97% पोलिंग होती है नहीं? अरे आप सोचो वो जगह ऊंटगढ़ा में 97% पोलिंग हुई। फेक वोटिंग हुई थी, आपके कहने का मतलब ये है? साथ वोट पड़ता ना, सही वोट तो भी 20,000 जीतता, वो भी मनीष जी जीत जाते। हैं। तो मनीष जी तो जैसे अब रास्ते राजनीतिक विकल्प तो उनके लिए भी खुले ही है ना, क्योंकि जैसे एबीवीपी की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा था छात्र संघ का, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो बीजेपी की संस्था है, और बाद में उन्होंने बीजेपी में तवज्जो नहीं मिलने की वजह से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। पिछली बार एफर्ट करने के बावजूद उनको टिकट नहीं मिली। तो क्या आप कह रहे हैं कि इस बात के समीकरण नहीं बन रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ से टिकट लिया है? नहीं होगा ऐसा, 100% आपको ये लग रहा है कि नहीं होगा? अच्छा, यदि मिल गया तो नहीं मिलेगा। जाएगा यदि मान लीजिए एक खुदाना खास्ता अगर मिल गया, बीजेपी से टिकट मिल गया, तो क्या लग रहा है मनीष जी की तरफ खड़े हैं या नहीं खड़े? बीजेपी से वो टिकट लेगा ही नहीं, हम तो मनीष के साथ खड़े हैं, जैसे आए ना वैसे ही हम खड़े हैं। अच्छा, आप साथ खड़े हैं हर परिस्थिति में, कांग्रेस टिकट हर परिस्थिति के अंदर खड़े हैं। सारे विकल्प खुले रखे हैं आपने। आपके लिए तो इस बार आपने भाई मानस बना रखा है भाई, जो मनीष यादव है उन्हीं को जिताना है इस बार। अच्छा, हर काम में लगा उसका, हर काम में परेशानी में आता है। कहने का मतलब वो ऐसे आदमी है कि एक बार मेरी गाड़ी पकड़ ली थी वहाँ पे बांकरोटा के अंदर, तो मैंने उसको 10 बजे फ़ोन किया, तो 10 बजे फ़ोन उठा के मेरी गाड़ी को छुड़वाई तुरंत। नहीं फ़ोन उठाते हैं कोई नेता। आपके कहने का मतलब है सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले नेता है? हाँ, अच्छा अच्छा। और फ़ोन उठाते हैं यानी कि पहली घंटे के अंदर ही। सुनो, हॉस्पिटल में रात का 12 बजे भी कोई जाके फोन कर दिया ना, ये खिलाफ पार्टी के फोन कर दिया ना उसको, तो उसको भी जाके वो खिलाफ पार्टी वालों को खून दिया है। ऐसा आदमी इंसान है वो, ऐसे नहीं है कि आप बन गया बन के बस बाबा जी बन गया बस समाए को ना बस। अच्छा, 5 साल में, पिछले 5 साल में आपके साथ जुड़े हुए रहे हैं ना, ये कहना चाह रहे हैं? 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। तो जैसे कि एक नारा लगाया जाता है राजनीतिक हलकों के अंदर, ये चर्चा की जाती है कि यादव और जाट मासी वाले भाई बोला जाता है इनको ना, भाई माँ शियाड़ा बोला जाए जाना है। शाहपुरा विधानसभा के अंदर मामला उल्टा हो जाता है, सच क्या है? कैसे? ये लड़ाई कहीं मनीष बनाम आलोक बेनीवाल की नहीं होके कहीं न कहीं ग्राउंड स्तर के ऊपर लोग ये कहते हैं कि भाई यादव बनाओ जाट है। रियलिटी क्या है? ये आलोक बेनीवाल ही जातिवाद का जहर घोल के पिछली बार जीता था इसी वजह से। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? कई बार पहले मैं बेनीवाल को वोट देते थे, पहले जहर तो राव साहब को बेनीवाल गई है ना, फिर बेनीवाल निर्दलीय खड़ा हो गया, टिकट सिमल के साथ खड़ा हो तो कोई बात कौन सी, तो फर्क तो उन नहीं करा, जाट में थोड़ा करे फर्क, राव साहब के पूरा इरबिंद वोट देता पहले। अच्छा, बेनीवाल जी को देते हो? बेनीवाल जी को यहाँ, लेकिन यादवों की जब सीट आई तो उन्होंने समर्थन नहीं किया। नहीं किया। इस बात